हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पे आपको टेक्निकल ट्रेनिंग देता हूं। बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जब जाएंगे तो गूगल एनालिटिक्स की ट्रेनिंग है, गूगल टैग मैनेजर की है, एक्सेल की ट्रेनिंग है, पावर बीआई ट्रेनिंग है। तो इस तरीके की सारी ट्रेनिंग्स देता हूं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया हूं एक्सेल ट्रेनिंग पे, जिसपे कि हम बात आज करने जा रहे हैं वी लुकअप। तो आज मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप इस्तेमाल करने के 5 आसान तरीके, और जो कि आप 5 से 10 मिनट में बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा विद प्रैक्टिस सीट, जो कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आपको हमेशा बोलता हूं, कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आप मेरे फेसबुक और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वी लुकअप पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और इसकी कुछ बारीकियां आज मैं आपको ऐसी बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो को देखने से आपने वास्तव में अपने टाइम को सेव किया है। कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल में, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वी लुकअप फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, कभी वैल्यू नहीं आ रही है, कभी एनए दिखा रहा है, कभी कुछ। तो ये चीजें बहुत आसानी से आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इसका बहुत आसान तरीका क्या है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल शीट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आइए हम यहाँ, ये देखिए मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बना रखी है, और इस एक्सेल शीट में आप देखिए मैंने 2 टेबल बना रखी हैं। एक ये टेबल है जिसमें कि मैंने नाम और सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नंबर दे रखे हैं। दूसरी ये टेबल है जहाँ पे मैंने सिर्फ नाम दे रखे हैं, और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों, वी लुकअप की जरूरत हमें कब पड़ती है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो मेरे स्टूडेंट्स 100, मैक्सिमम 20, 30, 40 या 50 हो सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का डेटा है, मान लीजिए मेरे पास लाख में नंबर हैं, तब मुझे ये डेटा चाहिए कि केवल इन 10 लोगों के मुझे इन सब्जेक्ट्स के नंबर चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे? मैनुअल टास्क आसान नहीं होगा, आप करते रहेंगे, लेकिन सही होगा नहीं होगा आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए हमें वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। तो आज हम ये 5 चीजें वी लुकअप में सीखने जा रहे हैं। हाउ टू यूज वी लुकअप, हाउ टू कॉपी वी लुकअप, हाउ टू ड्रैग द फॉर्मूला फॉर एंटायर रो, हाउ टू गेट मिनिमम वैल्यू, एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना। तो हमें क्या करना है, इस टेबल में मुझे आध्या के लिए इंग्लिश के मार्क्स चाहिए इस पूरे डेटा से, करेक्ट। तो हम यहाँ इक्वल लगाते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल। उसके बाद जैसे ही आप एल लिखेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला आ जाता है, टैब की दबाएंगे और ये फॉर्मूला नीचे बताता है कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको देना है लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, उसके बाद रेंज लुकअप कि आपको किस रेंज में देखना है। तो मैंने क्या लिया, लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, मुझे आध्या का नंबर चाहिए कि आध्या के इंग्लिश में कितने नंबर हैं, कॉमा। उसके बाद मेरी टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मेरा ये है पूरा, मतलब आप जिस डेटा से नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पूरी टेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अच्छा, अब हमें इंग्लिश के नंबर चाहिए, तो इंग्लिश के नंबर हमारे किस कॉलम में हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉलम इंडेक्स दे रखे हैं। तो हमें चाहिए 2 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद देखिए जैसे ही कॉमा दबाया तो ये बॉक्स नीचे आता है, इसमें लिखा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो ट्रू अप्रोक्सीमेट क्या है, अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए मीन्स कि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट नंबर मिल जाए मुझे, बट आज का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो जब भी आपको अप्रोक्सीमेट नंबर चाहिए आप ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉल्स करना होगा। फॉल्स के लिए आप दबा देंगे 0 एंड ब्रैकेट 1 एंड एंटर। अब आप देखिए 92 आया। अब मुझे ये चेक करना है, देखिए इस टेबल में मुझे देखना होगा वेयर इज आध्या, करेक्ट, स्टूडेंट नेम आध्या। ये देखिए इसमें मैं फाइंड कर लेता हूं दिस, ठीक। आध्या पहला कॉलम है इंग्लिश का 92, मैंने कितना है 92। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने यहाँ से
ले लिया। अब फ्रेंड्स क्या आता है कि देखिए इसको मैं अब नीचे खींच देता हूँ, राइट, सारी वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे NA आया, क्यों आया, ये सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अभी हम बाद में बात करेंगे पहले। अब इसके बाद क्या होता है कि हमने ये सीख लिया कि हाउ टू यूज वी लुकअप। अब ऐसे ही मैंने इंग्लिश का किया, सेम चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए साइंस के लिए अगेन हम वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप टाइप किया, वैल्यू किसके लिए चाहिए, आद्या के लिए, कॉमा, हम टेबल जो हमारा एरे है, पूरी टेबल एरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइंस की, ठीक है। तो हमें कौन से कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए, कॉमा, हमें ट्रू, 0 सॉरी फॉल्स 0, ये एंटर हो गया, ये आ गया हमारा 97। अब देखिए हम देखते हैं आध्या का 97 साइंस में कितना नंबर है, आध्या साइंस में 97, करेक्ट। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, दूसरे पे आते हैं, हाउ टू कॉपी वी लुकअप। अब देखिए मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, नंबर तो मेरे पास आ गया, लेकिन क्या ये नंबर ठीक है, आध्या का मैं मैथ में नंबर देखता हूँ कि कितने हैं, अपनी टेबल में आध्या का मैथ में नंबर देखा तो हमारा आ गया ये 94, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ कॉपी किया 89 फिजिक्स, आध्या का फिजिक्स में कितना है 89, और साइंस में कितना है आध्या का 97, ये सारे नंबर हमारे एकदम करेक्ट आ गए। तो फ्रेंड्स अब आपको देखो क्या करना है, कॉपी के मामले में मैंने आपको यहाँ कॉपी करके दिखाया तो कॉपी हो गया। अब इसका मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें कोई गलती ना हो। यहाँ पे वैल्यू ठीक आ गई, छोटा डेटाबेस था सही आ गई, लेकिन जब आपको बड़े डेटाबेस के साथ खेलना है तब क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले जैसे मुझे इस फॉर्मूले को इस पूरे रो के लिए यूज करना है, ठीक है, इस कॉपी करना है, तो मुझे क्या करना है, देखिए आध्या के ही नंबर्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को आपको दोबारा लगा के बताता हूँ। वी लुकअप लिया मैंने, ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, आध्या की, इस वैल्यू को आप फिक्स कर दो। फिक्स करने के लिए आपको कुछ नहीं, F4 दबाना है, F4 दबा दिया, कॉमा, उसके बाद जो टेबल एरे ले रहे हैं आपने टेबल एरे सेलेक्ट किया, राइट। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद इस टेबल एरे की वैल्यू को भी आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, कॉमा, ठीक है। उसके बाद आपका सिर्फ कॉलम बचता है, कॉलम मैंने ले लिया अभी 2 एंड कॉमा 0, राइट, और एंटर मार दिया, ठीक, 92 वैल्यू आ गई मेरी। अब इसके बाद जब मैंने इसे कंट्रोल C किया और आगे कंट्रोल V किया तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे अगर हमने कॉपी किया तो क्या हुआ, हमारा कॉलम तो हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि कॉलम हमारा 2 था, यहाँ भी 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम को यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, चेंज करके जैसे ही 3 किया, एंटर मारा, आप देखिए मेरे नंबर चेंज हो गया, जो कि आध्या के लिए 72 है मैथ का, आध्या के लिए 72 है मैथ का, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत अगर मेरा अब ये रो मान के चलिए जहां मेरे 1000 रो हैं तो मैं हर कॉलम को तो चेंज करूंगा नहीं जाके। तो पहले हमने क्या सीख लिया, वी लुकअप यूज करना सीख लिया, अब ये कॉपी करना सीख लिया हमने। अब हम सीखते हैं कि इसको अगर मेरे पास बहुत सारे कॉलम है तो कॉलम की वैल्यू भी कैसे ऑटोमेटिक कॉपी होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं इस फॉर्मूले को दोबारा फिर से मैं आपको यहाँ यूज करके दिखाता हूँ नेक्स्ट रो में। यहाँ पे मैंने वी लुकअप लिया, वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको मैंने क्या कर दिया F4 कॉमा, अगेन मैंने अपनी पूरी टेबल एरे को लिया, टेबल एरे का यूज किया और इस टेबल एरे को भी मैंने क्या कर दिया F4, ठीक, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे कॉलम देखना है तो मैं एक अगेन फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा कॉलम का, आप COLUMN लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉलम्स का, ठीक है। टैब दबाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको ये रो, ठीक है, ये रो मैंने सेलेक्ट की, जिसमें कि आप क्या करो कि J2 की वैल्यू क्या कर दो, फिक्स कर दो, राइट, F4, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, कॉमा, मुझे वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट और एंटर, राइट। देखिए ये 90 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से पकड़ के ऐसे ड्रैग किया, राइट। अब आप देखिए फॉर्मूले को देखिए, वैल्यू को देखिए, ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है। देखिए फॉर्मूले को अगर आप यहां पे जाके देखेंगे L2 है, राइट, यहां पे हमारा सॉरी कंट्रोल Z, ठीक है, इस वाले सेल में आप देखेंगे M2 है, इस वाले सेल में N2 है। तो मतलब अभी आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा था कि आपको वैल्यू
कॉलम की वैल्यू चेंज करनी पड़ रही थी। यहाँ पे आपको कॉलम की वैल्यू चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अब आपने एक साथ एक जगह लगाने के बाद उसको ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे या कॉपी कर देंगे, जो भी आप करेंगे वो सारी वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आते हैं कि हाउ टू गेट मिनिमम वैल्यू। ये तीन चीज हमारी हो गई, ड्रैग द फॉर्मूला फॉर एंटायर रो, और अब आते हैं हाउ टू गेट मिनिमम वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? अक्सर देखिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में जब बड़ा बड़ा डेटाबेस होता है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे 2000 स्टूडेंट्स से उसमें मैक्सिमम नंबर किसके आए। ठीक है, मुझे निकालना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर क्या है और मिनिमम स्कोर क्या है। तो बहुत आसान होता है दोस्तों, देखिए इक्वल टू बी लुकअप लगाएंगे आप। ठीक है, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो एक फंक्शन होता है मैक्स। ठीक है, मैक्स पे आप क्लिक करेंगे, मैक्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नंबर, तो हम क्या करेंगे, हमें कहाँ से, किस में से नंबर लेना है? हमें इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें देखने हमारे मैक्सिमम नंबर कितने हैं। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अगेन टेबल एरे मेरा क्या होगा? अगेन टेबल एरे मेरा यही है, क्योंकि मुझे अभी इंग्लिश के ही सब्जेक्ट देखने हैं। ठीक है, इस टेबल में मैंने ले लिया, कॉमा। ठीक है, अब हमें ये कॉलम हो गया। अब कॉलम इंडेक्स हमारा क्या होगा? एक ही कॉलम है, हमने एक ही सेलेक्ट किया हुआ है, 1,0 और एंटर मार देता हूं। देखिए 99। ठीक है, अब हम कैसे पता करें कि ये मेरी मैक्स वैल्यू है? कोई बात नहीं, हम अभी पता कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 99 ये है, हमें नहीं पता ये है, मैं इसे 1110 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 1110, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आराम से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आती है मिनिमम वैल्यू की बात। बहुत आसान है, अगेन आप वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने के बाद आपको देखना है कि मैथ में मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैंने मिनिमम फंक्शन का यूज किया और उसके बाद सेलेक्ट किया, कहाँ पे देखना है मुझे मिनिमम वैल्यू, यहाँ देखनी है, राइट। और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, कॉमा। किस टेबल में देखनी है? अगेन इस टेबल में देखनी है, मतलब यही कॉलम है ना मेरा जिसमें मुझे ये डिसाइड करना है। और वो तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और कॉमा, मुझे किस कॉलम में से ये वैल्यू लेनी है? कॉलम नंबर 1, क्योंकि एक ही कॉलम है, कॉमा 0। ये एंटर मार दी, मेरा आया 54। मिनिमम वैल्यू क्या है? 54। किस में है? मैथ में। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कर देता हूं 2। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके, वी लुकअप का यूज करके, मैंने आपको बताया हाउ टू यूज वी लुकअप। वी लुकअप कैसे यूज किया, हमने कॉपी करना बताया। इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कैसे कर सकते हैं एंटायर रो में, पूरी सीट में, पूरी टेबल अगर फिल करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वी लुकअप के फॉर्मूले में नहीं आएगी। तो ये थे वो 5 आसान तरीके जिससे कि आप वी लुकअप का यूज एक्सेल में बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपकी किसी भी क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर पाऊं, और जो कि आपके जो डेली रूटीन का वर्क है, जो आप डेली काम करते हो, और उसमें कुछ आप वैल्यू एडिट कर पाएं। अगर आप मेरी बताई हुई टेक्निक्स का यूज करें और आप अपने करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ी आपको प्रमोशन अच्छी मिल जाए, पैसा अच्छा मिल जाए, तो मुझे भी खुशी होगी। मैं जानता हूं मैं आप सबको नहीं जानता, लेकिन हाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जब आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा मेरी वीडियो से, तो आप जरूर मुझे थैंक्स बोलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम for this video.